नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। लोकतंत्र के विधानसभा चुनाव राजस्थान के 25 नवंबर को हो भी चुके और 3 दिसंबर को पिटारा खोलेगा। किस्मत सामने निकल कर आ जाएगी कि वाकई इसकी सरकार बनेगी। कांग्रेस का तो सारा कुछ क्लियर है, चेहरे भी सामने हैं, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि 3 तारीख को फैसला भी हो जाएगा। कौन, यानी कि कांग्रेस बीजेपी अन्य को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी और कौन सरकार बनाने जो पार्टी जा रही है। लेकिन राजस्थान में एक चीज तो देखने को मिलेगी साहब, क्या वाकई कोई नेता नहीं था। पहली बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई वाकई नेता नहीं था। यह नेताओं की बहुत बड़ी कमी थी। एक नेता था नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र मोदी के राजस्थान के नेता थे या फिर देश के प्रधानमंत्री थे। और अगर देश के प्रधानमंत्री थे तो वो राजस्थान के चेहरे थे, और अगर राजस्थान के चेहरे नरेंद्र मोदी थे तो फिर उनके चेहरे पर वाकई ये चुनाव लड़ा गया या फिर मामला कुछ और है। और मामला कुछ और है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर जैसा कि हम नहीं कहते, नेता कहते, बीजेपी के तमाम सारे नेता यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये राजस्थान का चुनाव लड़ा, तो भाई राजस्थान का चुनाव अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आपने लड़ा, तो अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है राजस्थान में, तो क्या नरेंद्र मोदी को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़कर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेंगे? ये सबसे बड़ा एक सवाल है। चुनाव साहब कहां के? विधानसभा के। अब बात करते हैं दो पार्टी यूनिवर्सिटी की, एनएसयूआई और एबीवीपी। एबीवीपी बीजेपी की पार्टी मानी जाती है एजुकेशन यूनिवर्सिटी चुनावों में, और एनएसयूआई कांग्रेस। अब आप ये मान के चलो कि एनएसयूआई के लिए अगर कोई कांग्रेस का नेता प्रचार करता है तो क्या उसके चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा? चेहरा तो वही होगा ना, स्टूडेंट जो अध्यक्ष पद का, जो वहां का उम्मीदवार होगा। और यही हालत एबीवीपी का है। एबीवीपी के चुनाव में अगर कोई बीजेपी का जो नेता अगर प्रचार करता है और एबीवीपी जीत जाती है, तो वो नेता अध्यक्ष बनेगा कि छात्र संघ का, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष तो वो बनेगा ना जो चुनाव लड़ रहा है, जिसका चेहरा है। जिसका चेहरा होता है तो वही तो नेता होता है। विधानसभा चुनाव में चेहरा था नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। तो क्या अगर ये भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो फिर ऐसा तो नहीं होगा ना, तो प्रधानमंत्री के पद को छोड़कर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो बात है वो ये है, ये सारा एक आपको लग रहा था कि मैं हंसी मजाक कर रहा हूं, वो नहीं करता, रियल लाइफ में भी नहीं करता, मीडिया कैमरे के सामने तो हो भी नहीं सकता। चेहरा घोषित था नहीं, नेता मानते हैं कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। मोदी के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ना क्या उचित है, अनुचित है, फैसला सही गलत? तो हमारी नजर में ये फैसला गलत है। और चेहरे की आज तक क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती आई है? राजस्थान में चेहरों की कमी है। खुद नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपनी जुबान से कबूला, हमारा जो मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, सारे नेता मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। अरे वसुंधरा के चेहरे पर आपने चुनाव नहीं लड़ा, और तमाम अपने जो कई सारे दिग्गज या नेताओं की कमी है, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, वसुंधरा राय सिंधिया, एक से एक दिग्गज या भरे पड़े। क्या उनके चेहरे में अब दम नहीं थी या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे में ज्यादा दम थी? ये अब वक्त बताएगा 3 तारीख का। सवाल यह है कि अंधेरे में रखा गया बीजेपी के नाम पर जनता को।
तो जनता जो समझती आ रही थी वो यही समझती आ रही थी कि राजस्थान में भाजपा का दूसरा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया है, वसुंधरा का नाम ही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चुनावों में जो घाला मेली और जो खेल खेला हुआ था और मीडिया में रिपोर्ट आई थी, जनता समझ, यानी कि मामला यही है कि रानी साहिबा को अंधेरे में, रानी साहिबा के नाम पर जनता को अंधेरे में रखा। लेकिन रानी तो रानी है साहब, दिल्ली के राजा जी, आप इस रानी को समझ नहीं पाए क्योंकि आपकी जो सियासी गोटियां बड़ी कम है। पूरा चुनाव तो हो गया लेकिन मैडम के जुबान पर एक शब्द भी बाकी नहीं निकला। ये होती है राजनीति। मोदी जी आप तो आए, कुछ भी बोल के चले गए, मूर्खों की सरकार, फलान ढीम का अटम सटम जो भी है। जब आपको पनौती राहुल गांधी ने बोला तो आप नोटिस खेल रहे। खैर कोई नहीं, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। अब क्या राजस्थान में नेता खत्म हो गए, सबसे बड़ा सवाल ये है। और अगर नेता खत्म हो गई तो अगर 3 तारीख को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सितारे बुलंद होते हैं और किस्मत खुलती है भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर नेता कौन होगा? जब 3 तारीख के बाद फिर नेता तय किया जाएगा और फिर नेता फिर कौन होगा वो तो आप समझ सकते हैं ना। ये वाले नहीं होंगी, वो वाले होंगे जो हिंदू मुसलमान करने में माहिर होंगे, हिंदू मुसलमान करने में जो डिग्रीधारी होंगे और पीएचडी के जो मास्टर नेता होंगे वो वाले होंगे मुख्यमंत्री। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है 3 तारीख को, क्योंकि ये वाली तो ये मैडम साहिबा तो जानती नहीं ना हिंदू मुसलमान कौन होते हैं, तो राजस्थान जानती है, तो राजस्थान की रानी है ना, हिंदू मुसलमान की रानी नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की महारानी है। इनके लिए हिंदू भी उतने महत्व रखते हैं, मुसलमान भी उतने महत्व रखते हैं। हिंदू मुसलमानों की रानी है ये वसुंधरा राजे सिंधिया, पूरे राजस्थान की महारानी है। सारे समुदाय, सारे वर्गों के लोग वसुंधरा राजे सिंधिया को चाहते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। लेकिन नफरत के बीच वो राजा जी, दिल्ली वाले राजा जी फैला रहे हैं। अभी तक चेहरा पता नहीं है कि आपको पता है मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव हारेगी इसलिए आपने चेहरा घोषित नहीं किया, या फिर आपको अगर ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो फिर ऐसा कौन सा चेहरा रिजर्व आपने करके रखा है जिसको एक साथ आप सामने लेके आएंगे? क्योंकि आप तो नहीं होंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो फिर आप किसको बैठाएंगे? जनता में भी एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है। हालांकि मीडिया ने अपने अपने इशारे में सब कुछ बता चुकी है, लेकिन कितने राज्यों में आप चेहरा बनते जाएंगे साहब? कब कब किस किस राज्य में आप चेहरा बनेंगे? मोदी जी आपका तो एक ही चेहरा है ना, प्रधानमंत्री। तो इतने चेहरे आप अपने मत बनाइए नरेंद्र मोदी, जिससे कि 2024 के चुनाव में आपको बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाए। क्योंकि जब चेहरा एक मोदी है, अगर वही चेहरा तमाम सैकड़ों शहरों में अगर बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं होगा लोकप्रियता में गिरावट आना एक मानवीय सैद्धांतिक भी है और स्वभाव भी है। तो जनता भरोसा नहीं कर पाएगी और जनता का भरोसा वाकई खत्म होने लगेगा। ये आदमी वाकई प्रधानमंत्री है या फिर किस किस राज्य के कहाँ के ये मुख्यमंत्री होंगे, जनता समझ नहीं पाएगी। और जब जनता समझ नहीं पाएगी ना तो फिर गणित आपकी नग्न हो जाएगी। दोस्तों 3 तारीख को फैसला खुलेगा, पिटारे खुलेंगे, पेटियां खुलेंगे, क्या होगा? सरकार कांग्रेस की होगी या बीजेपी की होगी? कांग्रेस की होगी। कांग्रेस का जो विजन क्लियर है, लेकिन अगर बीजेपी सरकार बनती है तो क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या फिर कोई और होगा? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो चुनाव लड़ा ये मोदी के चेहरे पर लड़ा। लेकिन वाकई एक सबसे बड़ा सवाल कि राजस्थान में नेताओं की इतनी कमी आ गई। अब मोदी के नाम पर राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना सिर्फ राजस्थान की बात और आज की बात, क्योंकि मेरा ताल्लुकात राजस्थान से है।
राजस्थान से राजस्थान की बात करना, बात राज्य की करना, लेकिन चुनाव इस समय हुआ राजस्थान विधानसभा का चुनाव तो मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, वाकई अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत शर्मनाक विषय बात से और कुछ कम नहीं, शराबी कम बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल तुरंत लीजिए, नीचे बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे सारे वीडियो लाल करें।